भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया है। अंतरिक्ष यान करीब 28.5 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून गुरुवार को भारतीय समय के अनुसार करीब 4:05 पर आईएसएस से जुड़ा। ड्रैगन कैप्सूल पहले से तय समय से 20 मिनट पहले डॉक हुआ और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और ड्रैगन यान के बीच डॉकिंग की प्रक्रिया पूरा होने में अभी भी 1 घंटे से अधिक का वक्त लगेगा, जिसमें हवा के रिसाव और दबाव की स्थिति की पुष्टि होगी और इसके बाद क्रू अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश कर लेंगे। आपको बता दें कि लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच चुका है। यान की डॉकिंग सफल रही और एक्सियोम मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन बिताने वाले हैं और इस दौरान 60 से ज्यादा प्रयोग किए जाएंगे। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने बुधवार दोपहर 12:01 पर एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से आईएसएस के लिए सफल उड़ान भरी थी। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की सफल डॉकिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बधाई हो, एक्सियोम 4 डॉकिंग सफल रही। शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के द्वार पर खड़े हैं, भीतर कदम रखने को तैयार हैं और 14 दिन की अंतरिक्ष यात्रा अब शुरू होने वाली है और पूरा विश्व उत्साह और अपेक्षा के साथ उन्हें साफ देख रहा है। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सफल उड़ान भरने के साथ ही एक नया इतिहास रच दिया। 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रवाना हुए शुभांशु की यह यात्रा 41 साल बाद किसी भारतीय की पहली अंतरिक्ष यात्रा है। आईएसएस की यात्रा करने वाले वे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज के जरिए अंतरिक्ष में गए थे। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ल इस मिशन में पायलट के तौर पर आईएसएस भेजे जा रहे हैं। यानी जिस ड्रैगन कैप्सूल के जरिए एक्सियोम 4 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस रवाना किया जाएगा, शुभांशु उसको गाइड करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यहाँ स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस पर डॉक कराने से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने तक की जिम्मेदारी शुभांशु के ही कंधों पर होगी। इसके अलावा अगर एक कैप्सूल किसी भी तरह की दिक्कत में आता है तो शुभांशु के पास ही यान का कंट्रोल और आपात फैसले लेने की जिम्मेदारी होगी। कुल मिलाकर शुभांशु इस मिशन में सेकंड इन कमांड की भूमिका में होंगे। पैगी विट्सन के बाद वे एक्सियोम 4 का सबसे अहम केंद्र होंगे। एक्सियोम मिशन के बाद तहत आईएसएस में कुल वे 14 दिन बिताने वाले हैं। शुभांशु शुक्ल एक्सियोम मिशन के दौरान अपने साथ इसरो से जुड़े कई उपकरण, एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी वस्तुएं, पौधे और जीवाश्मों को ले गए हैं। इसके जरिए शुभांशु कई प्रयोगों को अंजाम देंगे जो कि भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अहम साबित होगा। इसके अलावा शुभांशु अपने साथ विशेष तौर पर बनाया गया भारतीय खाना भी लेकर गए हैं। इसमें आम रस, मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा और चावल से बनी कई चीजें शामिल हैं। ये पहली बार होगा जब अंतरिक्ष में भारतीय खाना भी पहुंच रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत को कैसे होगा शुभांशु के इस मिशन से फायदा। एक्सियोम मिशन पर भारत की सबसे ज्यादा फायदा आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला की तरफ से की जाने वाले एक्सपेरिमेंट के जरिए होगा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शुभांशु आईएसएस पर कुल 7 एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इन सभी प्रयोगों के जरिए अंतरिक्ष और पृथ्वी में जीवन के फर्क को लेकर अब अहम जानकारियां प्राप्त होंगी। पहला प्रयोग है 6 फसलों के बीज का परीक्षण। शुभांशु आईएसएस पर 6 तरह की फसलों के बीज साथ लेकर गए हैं। ये 14 दिन के सफर के दौरान वे इन बीजों को माइक्रो ग्रेविटी में विकास को लेकर अहम जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस प्रयोग का मकसद आने वाले समय में अंतरिक्ष में खेती करने के विकल्पों को तलाशना होगा। दूसरा प्रयोग है काई के इस्तेमाल पर एक्सपेरिमेंट। शुभांशु अपने मिशन के लिए माइक्रो एल्गी यानी कि काई की एक 3 स्ट्रेन लेकर पहुंचे हैं। वे कम गुरुत्वाकर्षण के बीच इन्हें खाने, ईंधन और लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के दौरान जीवन बचाने के विकल्प के तौर पर प्रयोग में लाएंगे। तीसरा प्रयोग है कठिन परिस्थितियों में जीवाश्मों के सुरक्षित रहने पर। एक्सियोम 4 के मिशन में शुभांशु ट्राइग्रेड्स यानी एक तरह का छोटा जीव जो कि चरम स्थितियों में भी खुद को सामान्य रख सकता है, उस पर परीक्षण करने वाले हैं। इसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि अंतरिक्ष के खतरनाक माहौल में कौन से जीवाणु सुरक्षित रह सकते हैं। चौथा प्रयोग है मांसपेशियों के कमजोर होने पर। एक और प्रयोग के जरिए यह जानने की कोशिश की जाएगी कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में इंसानों में मांस कैसे कम होता है और इससे निपटा कैसे जा सकता है। आमतौर पर लंबी अवधि के मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को मसल एफिट्रॉफी यानी मांस घटने की शिकायत आती है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों पर पाचन से जुड़े सप्लीमेंट्स का असर देखा जाएगा। 5वां प्रयोग है आंखों पर पड़ने वाला प्रभाव। एक्सियोम 4 मिशन के दौरान एक स्टडी माइक्रोग्रेविटी पर आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव की भी की जाएगी। इस रिसर्च में यह पता लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की आंखों की पुतलियों की मूवमेंट किस हद तक प्रभावित होती है।
साथ ही इससे किसी की तनाव और सजगता कितनी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। छठा प्रयोग है अलग अलग फसलों की पोषण गुणवत्ता चखना। मिशन के दौरान कुछ बीजों को अंकुरित करने का प्रयास किया जाएगा और इनके पोषक तत्वों को भी मापा जाएगा, जिससे पृथ्वी और जीरो ग्रेविटी में पैदा हुई फसलों के पोषण में अंतर को समझने का प्रयास हो सके। ये प्रयोग भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के बोझ को घटाएगा, क्योंकि अगर अंतरिक्ष की फसलें बराबर और ज्यादा मात्रा में पोषक होती हैं तो वहीं उगाने की उनको कोशिश की जाएगी। और सातवां प्रयोग है यूरिया और नाइट्रेट में साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल करना। शुभांशु शुक्ल के सबसे कठिन प्रयोगों में से ये एक रहने वाला है। दरअसल अंतरिक्ष में खाना, पानी और ऑक्सीजन की उपलब्धता बड़ी समस्या रही है, खासकर लंबी अवधि के अभियानों के लिए। ऐसे में वैज्ञानिक काफी समय से ISS पर इन चीजों की व्यवस्था की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब यूरिया और नाइट्रेट में साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश में है कि अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में खाना और ऑक्सीजन एक साथ पैदा किया जा सकता है। गौरतलब है यूरिया और नाइट्रेट दोनों ही खाना बनाने के लिए बेहद अहम है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।